हे गाइस, नेक्स्ट स्टेप ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे युक्ति 2.0 के बारे में। तो करंट अफेयर्स की कैटेगरी है ये और एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। क्या है ये, हम इस लेक्चर में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है निहारिका खोसला। आप इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरह की वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। युक्ति 2 क्या है ये युक्ति 2? युक्ति का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, कभी भी हम इस तरह की स्कीम या कोई पोर्टल की बात करते हैं जो सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, तो उसका एक पूरा एक्रोनिम होता है, फुल फॉर्म होता है। तो आंसर उसी में मिल जाता है कि वो स्कीम या पोर्टल क्या है। अब युक्ति का फुल फॉर्म देखिए, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो सिंपल सी बात है कि इट डील्स विद टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड इनोवेशन। अब यंग इंडिया की बात की है तो यहाँ पे यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है। युक्ति 2.0 को लॉन्च करते हुए जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने कहा, Our youngsters are very capable of thinking innovatively and we should make every possible effort to help them and convert their ideas into enterprises। यानी कि हमारे युवा बिल्कुल सक्षम हैं, इनोवेशन कर सकते हैं और जो आइडियाज़ आते हैं उनको वो एंटरप्राइज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। भारत बहुत यंग है, क्योंकि देखिए तो इस समय जो एवरेज एज है इंडिया की वो है 29 ईयर्स और 54% जो पॉपुलेशन है वो 25 साल की है। तो हम समझ ही सकते हैं कि भारत बहुत यंग है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। अब कोविड में जैसे कि हम सब जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई है। डिमांड और सप्लाई डिसरप्ट हुए हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। देखिए, जब भी इकोनॉमी डिसरप्ट होती है, इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, सबसे बड़ा खतरा आता है रोज़गार पे, जिस वजह से बेरोज़गारी बढ़ती है। और इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए युवाओं को पूरा मौका दिया जाएगा थ्रू इंस्टीट्यूशंस, ना कि सबके घर आ जाके। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल रीज़न ही नहीं कि उनके घर जाके उनको मौका देंगे। तो थ्रू द इंस्टीट्यूशन, जिस भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ रहे हैं, वहाँ से मौका दिया जाएगा। तो युक्ति 2.0 ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। अब अगर हम बात करते हैं युक्ति 2.0 की, तो इससे पहले कोई युक्ति 1 भी है। तो पहले हम युक्ति को समझ लेते हैं, उसके बाद युक्ति 2 को समझेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, आइए। अगर युक्ति की बात करें तो इसको 11 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था बाय रमेश पोखरियाल जी, जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया था। अब ये पोर्टल करता क्या है? ये पोर्टल देखिए, कोविड आया है, अगर किसी के पास कोई भी तरीका है, इंस्टीट्यूट्स के पास अगर कोई स्ट्रैटेजी है, कोई इनोवेटिव मेथड है, तो वो सामने रखें तो ये उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। और सरकार के भी जो फ्यूचर प्लान्स या स्ट्रैटेजीज़ हैं इंस्टीट्यूशंस को लेके, जो भी प्रोटोकॉल्स या स्कीम्स बना रही है सरकार, युक्ति से वो दिया जाएगा। मतलब इस पोर्टल से वो डिलीवर करेंगे इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि एक तरीके का ये 2 वे कम्युनिकेशन है इन दोनों के बीच में। और जो भी हमारे गोल्स हैं एकेडमिक्स को लेके, रिसर्च को लेके, डेवलपमेंट को लेके इंस्टीट्यूशंस के, वो सरकार के साथ में मिलके इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं थ्रू दिस पोर्टल। इसमें स्टूडेंट प्रमोशन पॉलिसीज़ आती हैं, प्लेसमेंट्स रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे, स्टूडेंट्स के फिज़िकल और मेंटल वेलबींग ड्यूरिंग कोविड टाइम्स आता है। इसलिए ये पोर्टल बनाया गया है सरकार के द्वारा। अब देखते हैं कि युक्ति 2.0 क्या है। युक्ति को ही थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। ये इनिशिएटिव हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक कदम माना गया है। आपके पास अगर कोई भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है या इनोवेशन है, वो आप शेयर कीजिए पोर्टल पे डाल के। एक पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा और ये जो डेटाबेस है
डेटाबेस का मतलब होता है कि जो भी हम इनपुट्स दे रहे हैं वो एक इकट्ठा स्टोर किया जाता है, जिसको डेटाबेस का नाम दिया जाता है। और ये डेटाबेस बिजनेसमैन, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट को दिखाया जाएगा। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका एक बहुत बढ़िया आइडिया है और वो आइडिया एक एंटरप्राइज को बहुत हेल्प करेगा, तो उस स्टूडेंट ने वो आइडिया डाल दिया पोर्टल पे थ्रू इंस्टीट्यूशंस। हम जानते हैं कि इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के थ्रू डाला जाएगा। अब ये जो डेटाबेस बिजनेसमैन, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट असेस कर सकते हैं, और अगर किसी भी फार्मर या बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट को ये आइडिया अच्छा लग गया तो उस स्टूडेंट और उस इंस्टीट्यूट की तो निकल पड़ी, समझिए। तो यहाँ पे तभी HRD मिनिस्टर ने बोला है टू कन्वर्ट आइडियाज़ इनटू एंटरप्राइजेस। तो एक तरह से या एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को भी इनकरेज करने की कोशिश की गई है। युक्ति 2 में इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है, कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम प्रमोट करें, क्योंकि अभी हम देख ही रहे हैं इस समय MSMEs जो स्टार्टअप्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है कोविड की वजह से। तो इस समय बहुत ज़रूरत है कि नए नए आइडियाज़ आएँ और सब इन आइडियाज़ का फ़ायदा ले सकें। तो ये है युक्ति 2.0। आइए देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट्स हैं कि ये एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी इनोवेशन या के आइडिया की टू एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है। इट विल प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ इकोसिस्टम ऑफ अ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये सरकार को भी हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स एंड फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़। सरकार भी हेल्प ले सकती है कि क्या उनमें कमियां हैं, क्या नई पॉलिसीज़ ला सकते हैं टू स्ट्रेंथन दी इकोसिस्टम इन दी कंट्री। इनोवेशन का ये इट ऑफर्स सॉल्यूशंस टू दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंट्रीज़। काफ़ी आइडियाज़ हमें ये भी आ सकते हैं जो हमें कंट्री में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनके आइडियाज़ हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई सॉल्यूशन मिल जाए। माना जाता है कि ये पोर्टल जो है इट विल प्रूव टू बी अ माइलस्टोन टूवर्ड्स promoting innovations and entrepreneurship culture in a higher education system and involving youth in nation building। क्या मतलब है इसका कि ये जो पोर्टल है ये एक माइलस्टोन की तरह प्रूव होगा किस चीज़ में, इनोवेशंस जो हमारी यूथ है उनकी इनोवेशंस और आइडियाज़ से एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, एक एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल पैदा हो जाएगा थ्रू इंस्टीट्यूशंस, जहाँ से वो अपना इस पोर्टल में आइडियाज़ और इनोवेशंस को डालते हैं। तो अब देखते हैं कैसे ये युक्ति 2.0 का रिज़ल्ट आएगा आगे जाकर। इसी के साथ लेक्चर को एंड करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक था। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।